आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ। एक राष्ट्र का जन्म, भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे बड़े संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन इस संग्राम की एक झलक लेकर आता है। जो लक्ष्मीबाई महारानी सी एक बलिदानी है, योद्धा मर्दानी है, वीरांगना झलकारी बाई की अमर कहानी है। आज की इस कड़ी में हम याद कर रहे हैं स्वतंत्रता सेनानी झलकारी बाई को, जिनका जन्म 22 नवंबर 1830 को हुआ था। उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई की विश्वास पात्र और सलाहकार के रूप में 1857 में भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और एक प्रमुख सेनानी बनकर उभरी। झलकारी का जन्म झांसी के निकट भोजला गांव में सदोबा सिंह और जमुना देवी के घर हुआ था। झलकारी पाठशाला तो नहीं गईं, लेकिन उन्हें बचपन से ही हथियार चलाने और घुड़सवारी का पाठ पढ़ाया गया था। झांसी के घर घर में उनकी वीरता के किस्से प्रसिद्ध थे। कहा जाता है कि एक बार जब डाकुओं ने गांव में डाका डालने का प्रयास किया तो झलकारी ने अकेले ही उन्हें भगा दिया। ये भी कहा जाता है कि जब एक बार जंगल में बाघ ने उन पर हमला करने की कोशिश की तो उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी से उसे मार डाला। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी किले में एक उत्सव समारोह के दौरान झलकारी को देखा तो उनमें अपने जैसी समानताएं देखकर हैरान रह गईं। जब रानी को झलकारी की बहादुरी के कारनामों के बारे में बताया गया तो उन्होंने तुरंत उन्हें सेना की महिला शाखा में शामिल कर लिया। 1858 में जब ब्रिटिश फील्ड मार्शल ह्यू हेनरी रोज ने झांसी पर हमला किया तो रानी लक्ष्मीबाई ने अपने 4000 सैनिकों के साथ अपने किले से ब्रिटिश सेना का मुकाबला किया, लेकिन उन्हें अपने ही कमांडर ने धोखा दिया, जिससे उनकी हार निश्चित हो गई। अपने सेनापतियों की सलाह पर लक्ष्मीबाई घोड़े पर सवार होकर चुपचाप झांसी से निकल गईं। झलकारी बाई भेष बदलकर जनरल रोज के शिविर के लिए निकली और खुद को रानी घोषित कर दिया। इससे दिन भर भ्रम की स्थिति बनी रही और लक्ष्मीबाई को बचने के लिए पर्याप्त समय मिल गया। रोज ने पूछा साथ में तेरे कैसा करे व्यवहार, फांसी दे दो झलकारी ने कहा ये बारंबार। झलकारी बाई अपनी रानी की रक्षा करते हुए और अपनी मातृभूमि के लिए लड़ते हुए 4 अप्रैल 1858 को वीर गति को प्राप्त हुई। रोज कहे यदि ऐसी होए 1% ना, छोड़ के निश्चय ही जाएंगी ये ब्रिटिश सरकार। झलकारी बाई की वीरता ने लाखों लोगों के अनुकरण के लिए एक समृद्ध विरासत छोड़ी है। ग्वालियर में सम्मान स्वरूप उनकी प्रतिमा स्थापित की गई है। 2001 में भारत सरकार ने झलकारी बाई को श्रद्धांजलि देने के लिए एक डाक टिकट जारी किया था। अपने लोगों और अपने देश की रक्षा करते हुए प्राणों की आहुति देने वाली इस महान योद्धा को हमारा सलाम। आज हम राष्ट्रवादी शांति घोष की जयंती भी मनाते हैं, जिनका जन्म 22 नवंबर 1916 को पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हुआ था। शांति घोष कोमिला में छात्री संघ की संस्थापक सदस्य थीं और क्रांतिकारी संगठन जुगंतर पार्टी में शामिल हो गई थीं। 16 वर्षीय शांति घोष अपनी हम उम्र सुनीति चौधरी के साथ 14 दिसंबर 1931 को कोमिला के जिला मजिस्ट्रेट चार्ल्स जेफरी बकलैंड स्टीवंस को क्रिसमस से पहले कैंडी और चॉकलेट पेश करने के बहाने उनके कार्यालय गईं। स्टीवंस ने कैंडी खाई और कहा, ये स्वादिष्ट है। घोष और चौधरी ने शॉल के नीचे छिपाई गई पिस्तौल निकाली और कहा, अच्छा ये कैसी है मिस्टर मैजिस्ट्रेट, और इसके साथ ही उन्होंने मैजिस्ट्रेट पर गोली चला दी। दोनों लड़कियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और खड़गपुर के हिजली डिटेंशन कैंप भेज दिया गया। हालांकि 1939 में महात्मा गांधी और ब्रिटिश सरकार के बीच आम माफी के बारे में वार्ता के परिणाम स्वरूप उन्हें 7 साल की सजा काटने के बाद रिहा कर दिया गया। भुवनो मोनो मोहिनी
पढ़ाई के बाद घोष ने बंगाली महिला कॉलेज में दाखिला लिया और राजनीति में शामिल हो गईं। वे 1952 से 1962 और 1967 से 1968 तक पश्चिम बंगाल विधान परिषद की सदस्य रहीं। वे 1962 से 1964 तक पश्चिम बंगाल विधानसभा की सदस्य रहीं। शांति घोष 1989 में अपनी मृत्यु तक देश की भलाई के लिए काम करती रहीं। हम इस महान देशभक्त को सलाम करते हैं। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला की ये कड़ी समाप्त हुई। मिलते हैं कल अगली कड़ी में।